अगर समझा पाते, जसोदा बेन जी को समझाया होता, अगर ये मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, तो तत्ती से मोर से खेलना पड़ता है कि पोता पोती से खेलते। सुनिए, आप सुनिए बात को। देश हित के लिए आपके पापा अगर अपनी माँ को छोड़ दिया होता तो देश हित होता, आप होते। अरे देश हित तो तब न होगा जब ये सृष्टि का विस्तार होगा। कहाँ से सवाल पूछते हैं देश हित, देश हित, देश हित में छोड़ दीजिएगा आप भी। जब सब आदमी आप समझिए, सब आदमी शादी करके अगर महिलाओं को ऐसा ही छोड़ता रहे जैसा जसोदा बेन जी को छोड़ दिया मोदी जी ने, भरी जवानी घुट घुट कर मरने को कर दिया, तो इसको देश हित कहिएगा? देश का जनसंख्या चला जाएगा जैसे जीडीपी चला गया। हौस दिली रिंकिया के पापा ब्राह्मण होके 5 रुपया के अंडा के लिए छीछा लेदर किया। अरे आपका जमीर कहाँ था? आप महिला पत्रकार हैं। जब दिल्ली की महिला शिक्षिका को गाना गाने के लिए नाचने गाने वाला बेइज्जत किया, आपने सवाल पूछा, उस आदमी की बात कीजिएगा। जो आदमी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है वो आदमी जीने लायक है ही नहीं, वो इंसान नहीं जानवर है। अरे फिर आप पत्रकारिता करते हैं कि बर्बागिरी करते हैं? अरे कहाँ क्या खाते हैं आप लोग? वही बात जो कहते हैं वो लोग, जो लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटते हैं, अगर रोटी खाते तो नहीं खाते हैं। जिस टीम का कैप्टन ही बहुरुपिया हो, ड्रामेबाज हो, जिसके जो टीम के लीडर ही जिसकी मांग भरा उसकी मांग नहीं पूरी कर पाया, जिसके साथ अग्नि के 7 फेरे लिए, जब उसके साथ 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई, उसके साथ 1 जन्म नहीं कर पाया, तो बाकी सदस्यों का क्या करना होगा? अब मदारी का खेल देखे हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है। वो हवा मिठाई बेच रहा है, 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। कौन है संदीप पात्रा? फर्जी डॉक्टर। भुवनेश्वर में जाता है चुनाव में तो धोती या कुर्ता पहन के बैठ जाता है। अरे निकम्मे, निठल्लो, बेशर्मो, निर्लज्जो, यहाँ किसान आंदोलन में तो आया होता। वो धोती या गमछा चंदन लगा के यहाँ भी तो बैठ जा। आप हमको समझा रहे हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटते हैं और मूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी छठी भी गई होती। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से एस नाम का शख्स कौन है? सवाल नंबर 2, ये कैसे पता हुआ कि अर्नब को कि कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म करने की केंद्र की कवायद की जानकारी विपक्ष से पहले थी? जब सरकार कानून बनाने वाली होती है तो एक टीवी चैनल के पत्रकार को कैसे पता होता है? सरकार में है, चुनी हुई है, कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन आम जनमानस से पूछना उसका नैतिक कर्तव्य है। जो भाजपा अपने सदस्यता अभियान में नंबर जारी करती है, जो भाजपा सीए एनआरसी में नंबर जारी करती है, जो भाजपा कोरोना आपदा को अवसर में बदलने के लिए ताली थाली पिटवाती है, 40 साल पूरे होने पर दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाती है, जो आसमान से फूलें बरसाती है, उस भाजपा को ऐसी कौन सी आग लगी थी जब देश पूरा कोरोना में बंद था तो 5 जून को ये काला अध्यादेश लाना पड़ा? ऐसी कौन सी विपत्ति पड़ी थी? ये सवाल पूछा जा रहा है। परंतु हम ये भी देख रहे हैं कि सरकार, जब आपने 9 दौर की वार्ता कर ली तो सरकार क्यों सुनने को राजी नहीं है? अब मदारी का खेल देखे हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। राख को मंजन बना के बेच लेता है, रस्सी को सांप बना देता है। वो हवा मिठाई बेच रहा है, 2 रुपया में घड़ी लीजिए, साइकिल लीजिए, जो कहिएगा बना के रेडियो सब दे देगा। ऐसे काम चलता है। अरे मानने, एक बात बताइए, 9 दौर के बात करने की जरूरत क्या है? 1 मिनट में बात होता है, यस और नो। आप समझिए, कानून को मोदी सरकार विड्रॉल कर ले। ऐसा कौन सा मोदी जी को आग लगी हुई है कि मोदी जी जबरदस्ती किसान को अमीर बनाना चाह रहे? जो आदमी जिसका मांग भरा उसको नहीं अमीर बना पाया, उसको सुखी नहीं रह पाया, तो 135 करोड़ आबादी को सुखी रखेगा? आप हमको समझा रहे हैं? हम लोग रोटी खाते हैं, हम लोग गोबर को च्यवनप्राश समझ के नहीं चाटते हैं और मूत्र को अमृत समझ के नहीं पीते हैं। कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक के सामने दुम हिलाता है, मालिक का वफादारी करता है। और ये लोग तो कुत्तों से भी गए गुजरे हैं जो नहीं सुन रहे हैं। एक बात बताइए, जो अन्नदाता किसान भाई ठंड में, गर्मी में, बरसात में, इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र क्या थी घर में बैठने की? इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी, इनकी उम्र देखिए घर में बैठने की थी। शौक लगा हुआ है कि मोदी जी की भाइयों बहनों मित्रों, मैं तो 18 घंटे काम करता हूँ। ये तो शुक्र है 24 घंटे का नाम नहीं बोला, नहीं तो हमारी छठी भी गई होती। हम पेड़ पत्ते पहन रहे तो जानवरों का शिकार कर रहे होते, पत्थर को घोंस रहे होते। भरी जवानी में भीख मांगा जाता है, बुढ़ापा में क्या झक मराने के लिए काम करेगा? जब जवानी हट्टा कट्टा था किया ही नहीं। आप कोई सी बात कह रहे? आप समझिए, सवाल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से आप सवाल मुंह मोड़ नहीं सकते। सवाल उठता है कि अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तारी से आपने बात को मोड़ा, पूरी बात आपको दिखानी होगी और पूरी बात जनता के सामने रखनी होगी।
आखिर में कौन है जो बालाकोट हमले से पहले अहम जानकारी अर्नब गोस्वामी के साथ साझा कर भारत मां के वीर सपूतों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा था? आप समझिए। दूसरा, क्या यह सच है कि पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री जयवर्धन सिंह राठौर ने उन आरोपों को दरकिनार कर दिया जिसमें कहा गया था कि केंद्र ने सरकारी ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म अर्नब गोस्वामी को फ्री में ही दे दिया था? प्रसार भारती के चीफ बैम्बली से अर्नब गोस्वामी को आखिर किस तरह की मदद की जिक्र पार्थ दास गुप्ता अर्नब गोस्वामी के साथ वायरल चैट में हुआ है। अब ये सवाल जो तमाम तरह की बातें हैं, कौन लोग हैं जो सेना की अहम जानकारियां या देश का प्रोग्राम या कोई भी चीज एक लुच्चा लफंगे पत्रकार के हाथ लगता है तो आप सोच सकते हैं कि देश में किस तरीके के संकट है, गंभीर संकट है। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम जो है मोदी सरकार की रखेल के रूप में काम कर रही है, कठपुतली के रूप में काम कर रही है। देश ने देखा है, जिस आपने दिल्ली पुलिस की बात की, जानबूझकर झिझिर को ना कौन को ना जाऊं, ये काम नहीं चलेगा। जब देश का किसान अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में दिल्ली जाना चाहता है तो दिल्ली पुलिस के हाथ में देना और मोदी सरकार द्वारा सुप्रीम जोक ऑफ कमेटी बनाना, जिसमें 2 मेंबर छोड़ चुके हैं, ये सभी सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार को अगर दम है तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट के पैनल में किसान नेताओं को शामिल करें या जनसंवाद करें। दिल्ली के रामलीला मैदान में जंतर मंतर पर क्यों नहीं कर रही है? सरकार को डर किस बात की है? ये सवाल पूछा जाता है। आप लोग बरगलाइए नहीं, सरकार से सवाल पूछिए कि ये पालनहार अन्नदाता किसान भाई हैं, इनके ही मेहनत से, इनके खून पसीने से सींचे हुए खेतों के अन्न से उनका भी पेट भरता है, इसलिए इनका सम्मान करना उनका परम कर्तव्य है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, राम और कृष्ण की बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।